जो लोग ये कहते हैं कि 2 या 3 विधायक होने के चलते क्या कुछ बिगाड़ लेंगे और सत्ता में आ जाएंगे क्या, तो उन लोगों के लिए ये ज़रूरी पैगाम है जो बिहार की विधानसभा के बजट के दौरान जो निकल के सामने आया है। वैसे तो एमआईएम के विधायकों ने कई ऐसे सवाल पूछे और कई जो तो चीज़ों के ऊपर जो तो रोशनी डालने की कोशिश उन्होंने की है। अपने अपने तरह से अपने अपने तरीके से उन्होंने काम किया है और यहाँ पर जो है तो राजनीति को बदलने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो बजट सत्र के दौरान जो है तो एक सवाल आया था जिसका विश्लेषण हम करने की कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब कब्रिस्तानों की घेराबंदी सांसद और विधायक फंड से भी कराई जाएंगी। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जो है तो जिस तरह से हम देखते हैं मुस्लिम बस्तियों के अंदर या फिर मुस्लिम बस्तियों के बाहर जो है तो बड़ी बड़ी ज़मीनें होती है कब्रिस्तान के लिए, जो उमूमी तौर पर कई कई एक चीज़ों का शिकार होता है। गंदा पानी उसके अंदर जाता है और कब्रों की जो है तो बेहुरमती होती है। ऐसे कई एक चीज़ें उसके अंदर देखी जाती हैं और जो है तो कुछ लोग जो है तो ज़मीनों के ऊपर, कब्रिस्तान की भी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो ऐसे में इसको ख्याल में रखते हुए जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक जी ने जो तो सवाल किया था और उसका जवाब जो है तो गृह मंत्री या उप मुख्यमंत्री बिहार ने सम्राट चौधरी ने दिया है। अब कब्रिस्तानों की घेराबंदी सांसद और विधायक फंड से भी कराई जाएंगी। ये जवाब उन्होंने विधायक सरवर आलम के तरक्कीश प्रश्न पर दिया है। विधानसभा में विपक्ष ने कब्रिस्तान घेराबंदी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। एमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने पूरक प्रश्न करते हुए कहा है कि जो तो ये काम विधायक एमपी फंड से कराया जाए। तो इसका जवाब जो है तो उन्होंने कहा कि कराए जा सकते हैं, इसके लिए प्रावधान किया जा चुका है। तो आप दोस्तों ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि कई हेक्टर ज़मीनें जो है तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और उसके ऊपर भी जो है तो इस तरह से कब्जा जात होता है। कुछ लोग जो है तो कब्रिस्तानों की ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो उम्मीद तो यही की जा रही कि अब गिनती होंगी और उसके बाद कंपाउंड वॉल बनाया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक तरह से लैंड प्रोटेक्शन के लिए जो मुसलमानों की है ख़ास करके। तो ये जो चीज़ की गई है वो वाकई में जो तो बेहतरीन रही है। तो सीख लेना चाहिए उन लोगों को जो कहते हैं कि 2 या 3 आमदार होने के चलते आप क्या कर सकते हैं, क्या कर लेंगे। तो अब जो है तो इस तरह की चीज़ें जो फैसले निकल के सामने आ रहे हैं, तो उम्मीद तो यही है। इसी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फंड को लेकर भी सवालात लोकसभा में भी किए गए। मौजूदा कांग्रेस विधायक जी ने भी जो संसद जी ने भी जो इसके ऊपर बात कही है। तो दोस्तों ये सोचने की और समझने की बात है कि अब दुनिया जाग रही है, लोग जाग रहे हैं और सवाल कर रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंटों से।